कनेक्टिविटी की ज़रूरत है। वहाँ पर लोगों की रिश्तेदारी हैं, खानी कोट, सावलकोट और इनके आर पार, वहाँ पर बीच में ब्रिज बनाने की ज़रूरत है। लमसूरा एक वहाँ का ऐसे ब्लॉक का एरिया है कि आधा लमसूरा इस साइड है, आधा उस साइड है, उनको कनेक्ट करने की ज़रूरत है। ये मैं वहाँ की निस्बत से बात करता हूँ। और दूसरा, हमारे एरिया की बात करें तो जिस तरह सलाल हाइडल प्रोजेक्ट का हम मेजर कंट्रीब्यूशन देते हैं, मेरा हमेशा मानना है कि 5 किलोमीटर रेडियस एरिया में लोगों को फ्री बिजली सलाल प्रोजेक्ट से देनी चाहिए। इसी तरह जो हमने विंड एनर्जी का प्रोजेक्ट किया था, जिसको पहले जकेडा ले रही थी, अब मुझे एडमिनिस्ट्रेशन ने बताया कि हमने उसको NHPC के हवाला किया, लेकिन उनके साथ भी जो MOU हो वो ऐसा नहीं होना चाहिए कि ज़्यादा शेयर जो है नॉर्दर्न ग्रिड में चला जाए, बल्कि ज़्यादा शेयर यहाँ रियासी डिस्ट्रिक्ट में रहना चाहिए। और इसी तरह टूरिज़म के अंदर जब हम बात करते हैं, हमारा एक वक्त था 1.25 करोड़ टूरिस्ट जो है कटरा वैष्णो देवी के अंदर आता था। आज वो बहुत कम हो गया है। हमने उस वक्त जब शिवखोड़ी शुरू हुआ, आज बहुत कम हो गया। इन सब चीज़ों को रिवाइव करने की ज़रूरत है और उसमें हर एक पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेटिव को अपना एक रोल अदा करने की ज़रूरत है, हर एक पॉलिटिकल पार्टीज़ को अपना एक रोल अदा करने की ज़रूरत है। और बाकी आइंदा फैसला लोग करेंगे कि वो किस तो आगे ले जाएंगे। हमने हर पार्टी के ख़िलाफ़ हमने इलेक्शन लड़ना है, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी हो, चाहे वो नेशनल कॉन्फ्रेंस हो या बाकी लोग हैं। हम तो तैयार हैं। हमने कैंडिडेट इस बार, हालांकि हमारे 9 महीने ही हुए थे हमारी इस पार्टी को बने हुए, लेकिन हमने रियासी डिस्ट्रिक्ट में भी मैक्सिमम कैंडिडेट्स जो हैं वो उस वक्त खड़े किए और हमें बहुत अच्छे रिजल्ट्स आए। अब सही हम चीज़ें जो है लोगों तक पहुंचा भी नहीं पाए, हमारा कैडर उस तरह से काम नहीं कर पाया जिस तरह करना चाहिए था। और रियासी डिस्ट्रिक्ट में आपको कहता हूं कि रियासी डिस्ट्रिक्ट आइंदा अपनी पार्टी के हाथ में होगा। आपके ज़रिए से मैं पूरे इस रियासी अवाम के ज़रिए से मैं एक बात प्राइम मिनिस्टर साहब से पहुंचाऊंगा कि जब लोग हम मार्च में जब प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया से मिले थे, तो हमने उनसे बातचीत जब हुई रियासत के बारे में, किस तरह से डेमोक्रेटिक सिस्टम जो है उसको बहाल किस तरह करना चाहिए, रियासत को किस तरह से बिल्ड करना चाहिए, उसमें मुख्तलिफ इश्यूज़ जो हैं वो डिस्कस हुए। और उनमें सबसे बड़ा 3 इशू जो सबसे बड़े थे, एक था कि हमें स्टेटहुड जो है वो मिलनी चाहिए, दूसरा हमारे लैंड राइट्स जो हैं वो हमें मिलने चाहिए, तीसरा हमारा जॉब राइट्स जो हैं वो हमें मिलने चाहिए। तो उन तीनों में प्राइम मिनिस्टर साहब ने कहा कि जब इलेक्शन प्रोसेस होगा तो उस वक़्त हम इस चीज़ को जो है वो लाएंगे। और वो अभी भी जिस तरह हाउस के अंदर मुख्तलिफ लीडरशिप ने कहा कि हम इसको करना चाहते हैं, लेकिन मैं यहाँ रियासी ज़िला से आए प्राइम मिनिस्टर साहब से कहूँगा कि आपने उस वादे को पूरा करें। आप यहाँ रियासत जम्मू कश्मीर को स्टेटहुड दे दें। आप यहाँ पर जिस तरह हिमाचल, गुजरात या बाकी स्टेटों को स्पेशल स्टेटस है, उस तरह का स्पेशल स्टेटस इस रियासत को दे दें। और 370 का जो टूटने का दुख है वो आज भी हमारे लोगों को है। हम उसके लिए जो एक प्रोसीजर है उस लड़ाई में हम सबसे आगे हैं, हम उस लड़ाई को छोड़ने वाले नहीं हैं, लेकिन तब तक हम किसी जगह रुक के खड़े होने वाले भी नहीं हैं। हम लोगों तक जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के मुख्तलिफ स्कीम हैं, आज अगर हम देखें, मैं जिस तरह कृषि विज्ञान केंद्र की बात कर रहा था, एग्रीकल्चर की कृषि सिंचाई, प्राइम मिनिस्टर कृषि सिंचाई योजना की अगर मैं बात करूँ तो बहुत सी स्कीमें हैं जो ग्राउंड तक पहुंची नहीं। हालांकि प्राइम मिनिस्टर ने कब कहा था कि हम हर खेत को पानी देंगे, लेकिन यहाँ पर एडमिनिस्ट्रेशन जम्मू कश्मीर के अंदर ऐसी है कि वो हिली नहीं। और आज तक मुझे नहीं लगता कि कोई किसी इरीगेटेड एरिया जो है उसको बढ़ा पाए हैं। इसलिए उस प्रोग्राम प्राइम मिनिस्टर के जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के जो प्रोग्राम्स हैं, जब हम वो लोगों तक ले जाएंगे। इसी तरह सेहत का प्रोग्राम है। मैं आज सेहत का प्रोग्राम देख रहा था। मैं सिर्फ माहौर पुराना ब्लॉक जिसमें अरनास और ये सारा एरिया आता है हेल्थ सेक्टर का, मैं उसकी बात करता हूँ। 1,83,000 की पॉपुलेशन उस ब्लॉक में थी, जिसमें से 7800 या इस तरह से जो है वो अभी तक 78,000 जो है उन लोगों को उसमें कवर किया गया। इसका मतलब 1 लाख कुछ हज़ार, मोर देन 50% अभी लोग उससे बेनिफिट से दूर हैं। इसी तरह मुझे लगता है कि जितने रिमोट एरिया हैं, इंटरनेट की भी प्रॉब्लम रही, मैं इसको भी मानता हूँ, लेकिन कहीं ना कहीं कमज़ोरियाँ बहुत सी रही हेल्थ सेक्टर के अंदर। आपका ICDS प्रोजेक्ट या आपका बेटी बचाओ वाला जो प्रोजेक्ट है, टेक ऑफ उसने अच्छी तरीके से नहीं कर पाया जितना अच्छा उसको होना चाहिए। आपका ये पीने के पानी की बात अगर करें, उसमें दिखते हैं आज लोग पानी की 10 पाइपों को तरसते हैं, कहीं पर कोई ऐसा सिस्टम खड़ा नहीं हुआ। और जब ये सब चीज़ें हम करेंगे, इन सब चीज़ों पर काम करेंगे, और सबसे बड़ी बात एम्प्लॉयमेंट सेक्टर, यूथ हमारा कितना, अगर यूथ को हम सिर्फ
यूथ कह कर बातें करते रहेंगे तो उससे मसला हल नहीं होगा। उनको अपॉर्चुनिटीज़ देने की ज़रूरत है, उनको मौका देने की ज़रूरत है। हमारे यूथ के अंदर वो एक एनर्जी है। मुझे नहीं लगता कि यहाँ पर कितने लोग, अगर देखा जाए हम स्किल ट्रेनिंग अगर यहाँ पर करें तो कितने लोग यहाँ पर अब्ज़ॉर्व हो सकते हैं। क्यों नहीं हम लोग गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से टेकअप करें कि जितनी भी स्किल लेबर सलाल हाइडल प्रोजेक्ट में लगती है उसको आउटसोर्स कर दो, यहाँ के लोकल लोगों को लगाओ। क्यों ना जो वैष्णो देवी के अंदर जितने स्किल लेबर लगती है वो सब जो है यहाँ से ट्रेंड करो, हमारे लोगों में से ट्रेंड करो, चाहे वो होटल सेक्टर में हो, बाकी सेक्टर टूरिज़म गाइड यहाँ से ट्रेंड करो, बहुत सी चीज़ें हैं। और साथ में सबसे ज़्यादा पोटेंशियल टूरिज़म का अगर है तो वो रियासी ज़िला के अंदर है। आप कहीं से भी अगर जब तक आप नाइट स्टे यहाँ पर 2-3 दिन का नहीं करोगे उसका रियासी को भी बेनिफिट होगा। वरना आप तो ट्रेन पर लोग सुबह आते हैं शाम को वापस लौट जाते हैं। लेकिन जब डाइवर्सिफाई करोगे टूरिस्ट को, आप सलाल लेक की तरफ टूरिज़्म को ले जाओगे, आप रामाकुंडा की तरफ ले जाओगे, आप माल टाप की तरफ ले जाओगे, आप पंजी माल की तरफ ले जाओगे, उस तरफ तो जितना नाइट स्टे इस डिस्ट्रिक्ट के अंदर बनेगा उतनी खुशहाली इस ज़िला के अंदर आएगी। और उसका बेनिफिट सिर्फ कटरा को नहीं होगा या वो सराउंडिंग एरिया को नहीं होगा, बल्कि उसका बेनिफिट रियासी के इस हेडक्वार्टर पे भी होगा। मुझे याद है मैंने 2014 से रियासी के लोग, हम लोग एक मदर चाइल्ड हॉस्पिटल के लिए कितने साल लड़े। ये लड़ाई कब तक इतनी लंबी लंबी लड़ाइयाँ लड़ते रहेंगे? कोई वक्त तो ऐसा होना चाहिए कि जहाँ पर कम से कम एक डिमांड करके पूरा हो जाए। लोगों की बुनियादी ज़रूरत के बारे में अगर लोग बात करते हैं तो वो पूरी होनी चाहिए। इसी तरह मैं हायर एजुकेशन के मुतालिक बात करूँगा। जब हम लोग बने थे उस वक्त यहाँ पर कोई डिग्री कॉलेज नहीं था। आज तो कितने डिग्री कॉलेज इस ज़िला के अंदर हैं। आज 3 ज़िला के अंदर डिग्री कॉलेज हैं, रियासी, दरमाड़ी और बग्गा, 3 डिग्री कॉलेज हैं। आज भी मैं कहता हूँ कि एजुकेशन जब तक हम दूर दराज इलाके के अंदर, वहाँ के अंदर डिग्री कॉलेज होना चाहिए, पौनी के अंदर डिग्री कॉलेज होना चाहिए, ठाकरा कोट अभी खुला नहीं है, होना, मेरी इन्फॉर्मेशन गलत हो गई। ये चीज़ें होनी चाहिए क्योंकि एजुकेशनल स्टैंडर्ड हमने उन इलाके का बढ़ाना है। इसी तरह मेरा मांग थी कि केंद्रीय विद्यालय, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने केंद्रीय विद्यालय सेक्शन किए वहाँ के लिए जहाँ पर स्कूल्स की फैसिलिटीज़ कम हों, लेकिन मुझे कोई दिमाग में KVK नहीं नज़र आया। मुझे इन 7 सालों में मुझे कोई माहौर के अंदर KVK नज़र नहीं आया, मुझे अरनास के अंदर KVK नज़र नहीं आया। ये जो एक गैप है कि अगर हम सिर्फ एक ही जगह बैठें तो इधर से ही उसी तरफ सारी चीज़ें देखें कि जितना हमें नज़र आ रहा है उतना ही सब कुछ है, तो ये ज़िला बहुत बड़ा है। उसके लिए काम करने की ज़रूरत है। इंस्टीट्यूशन वहाँ पर पेरिफेरी हेल्थ सेक्टर की मजबूत करने की ज़रूरत है। आज हमारे पास मैं देख रहा था CIC सिर्फ माहौर में है, CIC सिर्फ कटरा में है और यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल रियासी में है। पौनी में कम्युनिटी हेल्थ सेंटर नहीं है, अरनास दरमाड़ी में कम्युनिटी हेल्थ सेंटर नहीं है, आपका बुमाग में आपका कम्युनिटी हेल्थ सेंटर नहीं है। जो इतनी देर से ऐसे इंस्टीट्यूशन जब तक क्रिएट नहीं करें, और मुझे उम्मीद है कि सर्व सिंह जी इन मुद्दों पर ज़्यादा काम करेंगे, बल्कि बाकी जो छोटी छोटी बातें हैं उनमें ना पड़ते हुए, अपने उस इमेज को नीचे डाउनग्रेड ना करते हुए और किसी के रंग में रंगने के अलावा अपने एक विज़न को लेकर आगे अगर बढ़ेंगे तो मुझे लगता है ज़िला की भी प्रोग्रेस होगी, हमारे लोग भी खुशहाल होंगे, हमारे सब चीज़ें जो हैं वो आगे बढ़ेंगे।